हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू पंजाब जीके। ठीक है, सॉरी यार विच दी क्लासां च आपां नूं ब्रेक लाने पै गए है ना। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ यस यस बिल्कुल ठीक है, हुण मैं ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਲਾਸ 'ਚ, नहीं ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ है ना। तो चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखो यार, मैं ਆਪਾਂ कवर की ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ कवर ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ जो भी पंजाब ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, है ना। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਮਿਡੀਵੀਅਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ। एंशियंट मिडीवियल ते मॉडर्न हिस्टरी जिहड़ी हैगी है इस दी गल कर रहे सी असीं। और असीं एंशियंट हिस्टरी मैं तुहाडे नाल डिस्कस करके गया सी हले तक कि यार एंशियंट हिस्टरी दे विच की कुछ हुंदा है। और जित तक मैनूं याद है असीं लास्ट ते पहुंचे सी कि जो साडा मुहम्मद गौरी है, मुहम्मद गौरी दा अटैक हो चुकिया सी ते ओदा कब्जा जिहड़ा है लास्ट जिहड़ा असीं कह दिंदे राजपूताना जिहड़ा साडा रूलिंग सी वो खत्म हो चुकी सी। पृथ्वीराज चौहान वो मारे जा चुके सी ते उस दे नाल ही मुस्लिम जिहड़ा है रूल, फर्स्ट मुस्लिम रूल जिहड़ा है इंडिया दे विच काबिज हुंदा किथे, अजमेर। क्लीयर, इत्थे तक असीं सारा डिस्कस कीता सी सारा। क्लीयर। हुण नाउ इस तो बाद जिहड़ी गल है वो गल करदे हां असीं तुहाडी मिडीवियल दी। हुण देखो यार, जिहड़ी तुहाडी ये मिडीवियल हिस्टरी है ना, ये मिडीवियल हिस्टरी स्टार्ट कित्थों हुंदी है? ये मिडीवियल हिस्टरी स्टार्ट हुंदी है साडी किस तो, जिहड़ा तुहाडा फर्स्ट दिल्ली सल्तनत जिन्हों असीं बोल दिंदे आ, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के उत्तों जदों पंजाब दे विच या इंडिया दे विच मुस्लिम राज स्थापित हुंदा है, वो सारा का सारा जिहड़ा पीरियड है वो साडा मिडीवियल हिस्टरी का पीरियड कहलांदा है। क्लीयर है। हुण मिडीवियल हिस्टरी दे विच असीं देखदे हां तां असीं देखिआ कि सी हले तक मुहम्मद गौरी, मुहम्मद गौरी जिहड़ा है इहने की कीता है, मुहम्मद गौरी ने अटैक किया और अजमेर के उत्ते कब्जा हो गया। हुण हुणे मुहम्मद गौरी खुद नहीं रहा इंडिया दे विच कुछ भी अपना हैंडल करने लई। हमेशा तो ही की हुंदा है, कोई ना कोई अपना कमांडर जिहड़ा है वो छड्डदे ने वो लोग, ठीक है। तो मुहम्मद गौरी जिहड़ा है इन्हां ने किहड़ा कमांडर जिहड़ा है, सब तो पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन नाम थोड़े जे ध्यान नाल लिखियो यार, इन्हां दे ना नाम ही मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़े है ये की सीगा जी, कमांडर ऑफ मुहम्मद गौरी सी, जिसनू इंडिया दी दिल्ली जिहड़ा है उसकी देख रेख लई मुहम्मद गौरी छड्ड के गया इंडिया दे विच। हुण ये जिहड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक है इहदे नाल किहड़ी डायनेस्टी शुरू हुंदी है इंडिया दे विच? स्लेव डायनेस्टी। देखो पहली बार इंडिया दे विच पहली बार, पहला किसी छोटे छोटे राजे सी, कोई किते बैठा कोई किते बैठा, पर हुण की हो गया, मुस्लिम राज जदों आया तां पहली बार दिल्ली दे विच मुस्लिम राज स्थापित होया। क्लीयर है। हुण जदों इत्थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिहड़ा है स्लेव डायनेस्टी इस तो स्टार्ट हुंदी है, ठीक। और ये जिहड़ी स्लेव डायनेस्टी है, ये जिहड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये 1206 तो लैके 1210, 1206 तो लैके 1210 तक ये कित्थे रहिंदे ने जी? कुतुबुद्दीन ऐबक रहा सीट ते। हुण देखो एक होर चीज मैं तुहानूं दसदा यार, मैनी ऑफ यू वुड बी एक्सपैक्टिंग कि मैं तुहाडे नाल हिस्टोरिकल गल्लां शेयर करा, बट नहीं, मैं इत्थे हिस्टोरिकल गल्लां शेयर नहीं करूंगा किस दे कंटैक्स्ट दे विच, अगर मैं ऑल इंडिया लैवल की गल करा, है ना, क्योंकि वो तुहाडे हिस्टरी पोर्शन दे विच कवर होना है। हाँ, दिल्ली सल्तनत का जिथे भी साडे पंजाब दे लई जरूरी है, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी इवेंट पंजाब का हुंदा तो उत्थे असीं इस दी गल करांगे। क्लीयर है। हुण ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस तो बाद जिहड़ा आंदा है दैट इज
दूजा स्लेव डायनेस्टी का ही हले गल कर रहे हैं, ठीक है ना। स्लेव डायनेस्टी पहली जी डायनेस्टी सी इल्तुतमिश। ये जेड़ा इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो बाद कौन आया जी? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश भी करीब करीब 26 ईयर्स ये सीट ते रहा जी। इल्तुतमिश कितना टाइम सीट ते रहंदा जी? 26 ईयर्स। हुण इस तो बाद जेड़ा है, जेड़ा मेन जिसदी असी गल करनी है, दैट इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ये जेड़ा रजिया सुल्तान का करैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इंडिया दे विच सब तो पहली जेड़ी मुस्लिम विमेन लीडर सी, जेड़ी वुमेन किंग जिन्हों बनाया गया, रानी बनाया गया, वो केड़ी सी? रजिया सुल्तान। सुल्तान बनाया गया जिन्हों, ठीक है। और मुस्लिम धर्म दे विच भी अलाउड नहीं सी कि किसी भी लड़की नू, औरत नू सुल्तान दा ओहदा दिता जाए, ठीक। बट क्योंकि रजिया काबिल सी, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया नू सुल्तान बनाया। हुण ये जेड़ी रजिया है, इसका पंजाब नाल एक लिंक शुरू होंदा, वो की है? ये जेड़ी रजिया सुल्तान है, ये बड़ी ही मॉडरेट सी है। मॉडरेट मतलब ये किसी भी धर्म दे विच कोई दखल अंदाजी नहीं सी। जो भी ऑर्थोडॉक्स, जो भी करैक्टरिस्टिक सी ऑर्थोडॉक्स इस तो पहला इल्तुतमिश दियां, उन्हां सारियां चीज़ां नूं इहने खत्म किया और बड़े ही ढंग नाल जेड़ा है तुहाडा पूरा दा पूरा दिल्ली जिहड़ी सल्तनत है, दिल्ली दरबार है, उहनूं चलाउण लगी है। हुण की हुंदा है, ये रजिया सुल्तान दे खिलाफ ना बगावत शुरू हो जाती है। रजिया सुल्तान दे खिलाफ की शुरू हो जाती है? बगावत। क्यों? जेड़े नोबल सीगे, नोबल की चाहते हैं कि कोई इसदा इल्तुतमिश दा लड़का जेड़ा है, वो मुंडा जेड़ा है वो सीट ते बैठे, ना कि कुड़ी। बट ये सीट ते बैठी है। हुण जदों बगावत शुरू हो जाती है तो उस टाइम ते बठिंडा जेड़ा है, आपां देखिया सी ना जदों मैं तुहाडे नाल गल कीती सी राजपूताना, तो आपां देखिया सी बठिंडा ते सरहंद दो जेडे सिटीज है, इन्हां नूं की बनाता गया? मिलिटरी कंटोनमेंट्स बना दित्तियां गईयां, ठीक है। इस करके बठिंडा बड़ा इंपॉर्टेंट सी। और बठिंडे दा उस टाइम दे उत्ते जेड़ा गवर्नर सी, दैट इज मलिक अल-तुनी, ठीक है। एक ही सीगा जी गवर्नर ऑफ बठिंडा। ये जेड़ा मलिक अल-तुनी है, ये गवर्नर से बठिंडे दा, इहने रिवोल्ट करता रजिया सुल्तान के खिलाफ। हुण जेड़ी रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान दा एक स्लेव जेड़ा है, रजिया सुल्तान दा एक स्लेव सी याकूत। हुण की हुंदा है, रिवोल्ट शुरू कित्थों हुंदा है कि जेड़ा ये याकूत है ना, रजिया दा जेड़ा स्लेव है, इहनूं रजिया नूं इहदे नाल प्यार हो जांदा है। और क्योंकि वह सुल्तान है तो एक स्लेव नाल प्यार नहीं कर सकती, इस करके उसके खिलाफ सारे रिवोल्ट कर देंगे हैं। हुण जदों रिवोल्ट हो गया तो पहले वाले टाइम की सी, ये तो कुछ है नहीं कि आन जान के साधन बहुत ज्यादा ने कि अज रजिया दिल्ली तो चली 2 घंटे बठिंडे, कई कई दिन लग जाते हैं बठिंडे पहुंचने लिए। और रजिया खुद दिल्ली चो निकल के बठिंडे का जिहड़ा रिवोल्ट है उन्होंने दबाण लई चली है। हुण की हुंदा है, बठिंडे का जिहड़ा रिवोल्ट है वो मलिक अल-तुनी ने किया। जदों रजिया उत्थे पहुंचती है तो की हो जाता है, ये याकूत है जिहड़ा ये लड़ाई दे विच मारिया जाता है। और जिहड़ा ये मलिक अल-तुनी है ये रजिया नूं कैद कर लैंदा है। क्लीयर है जी। हुण जदों रजिया नूं कैद कर लिया तो रजिया दिल्ली पहुंचना चाहती है किसी भी हालत दे विच। क्यों कि जे वो बठिंडे रह जाती है तो की हो जाऊगा, दिल्ली की जिहड़ी गद्दी है वो उहदे भरा कोले चली जाऊगी, ठीक है ना। तो रजिया जिहड़ी है इस मलिक अल-तुनी दे नाल एक पैक्ट साइन कर, पैक्ट कह लो कि वो मैरिज कर लैंदी है, इस नाल विआह कर लैंदी है, ठीक है। हुण जदों वो मलिक अल-तुनी दे नाल विआह करदी है तो एक कंडीशन हुंदी है कि आपां दोवें जाके दिल्ली दे उत्ते कब्जा करना दोबारा, वो सीट दे उत्ते जिथे उसका भरा दा इन्फ्लुएंस वध गया। क्लीयर। हुण जदों रजिया ते मलिक अल-तुनी विआह तो बाद वापिस जा रहे हैं
ठीक है, दिल्ली तक लड़ाई वास्ते कि दिल्ली की जिहड़ी दोबारा गद्दी है वो रजिया नूं मिले। तो इत्थे की हुंदा है, बहराम खान, बहरम, ठीक है, ये की है जी, ये ब्रदर ऑफ रजिया, ये रजिया का भरा है ते ये रजिया ते मलक अल्तूनी नूं रस्ते च मरवा दिंदा है। क्लीयर हो गया जी। तां हुण इत्थे क्यों इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी रजिया सुल्तान है इहदा लिंक तुहाडे बठिंडे दे नाल है, जिहड़ा बठिंडे दा किला है जिहदी असीं गल कीती सी पहलां भी, उसका लिंक है तुहाडी रजिया सुल्तान दे नाल। और ये इंडिया दी पहली मुस्लिम सुल्तान सी जिहड़ी, वो किहड़ी सी, रजिया। क्लीयर है। हुण सोनू ये क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल पुछया जा सकदा है। सोनू बठिंडे का गवर्नर भी पूछा जा सकता उस टाइम ते किहड़ा सी, मलक अल्तूनी। ठीक है, पहली विमेन जिहड़ी लीडर है इंडिया दे विच मुस्लिम, वो किहड़ी है जी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश दी की हो धी कुड़ी सी इल्तुतमिश दी। क्लीयर। और हुण की हो गया, सुल्तान रजिया खत्म, बहराम खान जिहड़ा ये है ये गद्दी ते बैठ गया जी। हुण जदों ये बहराम खान जिहड़ा गद्दी ते बहिंदा है, हुण हुंदा की है, ये बहराम जिहड़ा है, वन सेकेंड, हाँ जी, हाँ, रजिया नूं सुल्तान बनाया गया। ठीक है ना। हुण ये बहराम खान जिहड़ा है, ये बंदा 2 साल लई सीट ते बहिंदा है। ठीक है, बट ये बंदा जदों सीट ते बहिंदा है तां इस नूं चलाण वाला कौन है जी, एक कैरेक्टर है जी, बलबन। ये बलबन है, ये पर्सन है जिहदा सब तो ज्यादा इन्फ्लुएंस है दिल्ली दरबार दे विच। सब तो ज्यादा इन्फ्लुएंस किहदा है, ये बलबन दा। ठीक है। और ये जिहड़ा बलबन है, ये की करदा है, ये करीब करीब, हुण मैं तुहानूं दसदा, 40 साल ये दिल्ली दे उत्ते राज करदा है। 40 साल किवें, पहले 20 साल जिहड़ा है, पहले 20 साल ये की काम करदा जी, एक्ट एज पीएम, पीएम लगा लो कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो भी आप इल्तुतमिश यानी कि स्लेव डायनेस्टी दे जितने भी लोग ने, ठीक है, उन्हों का की काम करता है, गवर्नर लगा लो, प्राइम मिनिस्टर लगा लो। ठीक है ना, उन्होंने कोर्ट दे विच काम करता है। और जेडे अगले 20 साल है, फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ये की काम करता है, एज अ सुल्तान। ये दिल्ली की जिहड़ी गद्दी है कैप्चर कर लेंदा। ठीक है, ये पर्सन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साडी मिडीवियल हिस्टरी दे विच। अगर असी दिल्ली सल्तनत की गल करते हैं, स्लेव डायनेस्टी की गल करते हैं। हुण जिहड़ा ये बलबन है, क्योंकि ये 40 साल दिल्ली दे विच राज करदा है, चाहे राजा 20 साल कोई होर सी, चलदी इहदी सी, तां ये की करदा जी, सारा कुछ इहदे अंडर है। हुण ये बंदे ने देखना है कि किवें जिन्ने भी मंगोलियन अटैक हो रहे हैं, देखो मंगोल्स कित्थों आ रहे थे, मैं तुहानूं दस्सिया। अगर आ नक्शा मान लीए तो इधरों, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिहड़ा असीं गल करदे पंजाब है ना, इस एरिया दे विचों उन्होंने आना है। तां जिहड़ा ये बलबन है, इहदा मकसद सी कि जिहड़े मंगोल अटैक्स उदों शुरू हो गए सी, ठीक है ना, उन्हां नूं कंट्रोल करना। तां इस बलबन ने की कीता, इसदा एक कजन सी शेर खान। शेर खान, he was the cousin, बलबन दा कजन सी। तां ये शेर खान नूं की कीता जांदा है, इहनूं बना दिता जांदा है गवर्नर ऑफ सरहंद। सरहंद का गवर्नर ला दिता जाता है। ठीक, हुण देखो, 2 सिटीज की असीं शुरू तो गल करते आ रहे हैं, बठिंडे की और सरहंद की। ठीक है, बठिंडे का इत्थे भी देखा असीं जिक्र आया, और सरहंद, क्योंकि सरहिंद जिहड़ा है, आपां पहले ही देख लिया, हिंदूशाही डायनेस्टी, मुहम्मद गौरी, ठीक है, अपना पृथ्वीराज चौहान, इन्हां सारियां दे टाइम ते ये 2 शहर है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस सी। क्लीयर। हुण ये बंदे नूं, शेर खान नूं गवर्नर लगा दिता जांदा किस जगह का, तुहाडी सरहंद का। और
इस जगह के उत्ते आके ये जिहड़ा शेर खान है ਇਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਬਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ ਬਲਬਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਗॉट किल्ड, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਬਨ किल्ड शेर खान by giving him poison, ठीक है, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਨ ऑफ बलबन। ਇਹ ਬਲਬਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਬਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਵਰਨਰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਸੀ। अगर बिजनेस पॉइंट पर्पस ऑफ व्यू तो देख लो, पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लो, या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो देख लो, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ he died during attack from the Mongols। ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, 1285 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲਬਨ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ 1286 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਗੋਲਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਨ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਬਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਖਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वन सेकेंड, चलो स्लेव डायनेस्टी खत्म है। हुण इस तो बाद खिलजी डायनेस्टी जिहड़ी है वो स्टार्ट होंदी है। हुण खिलजियां बारे तो आपां नूं पता ही है, सारिआं ने मूवी देख रखी होनी है ना। अद्धा काम तो मूवीज ही कर दिंदियां ने अपना और बाकी काम असीं करवा देंगे, नहीं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ that is ਖਿਲਜੀ। ਇਹ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹਰਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ मूवी की गल नहीं करांगे, ठीक है ना बेटा, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਮੰਗੋਲਸ ਦੀ ਹੈ, ठीक है,
वो लड़ाई जिहड़ी है वो तो हमेशा ही फाइट करता रहा, ठीक है ना। हुण पहला इत्थे देखो जिहड़ा इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाउंडर किहड़ा सी इसदा, फाउंडर जिहड़ा सी वो सीगा जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। हुण ये फाउंडर सी और ये जिहड़ा जलालुद्दीन खिलजी सी ही गॉट किल्ड बाय केड़ा जी, एदा अपना जिहड़ा भतीजा सी ते एदा सन इन लॉ वो केड़ा सी जी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। हुण जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी सी ही वाज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, एदा फिल्म च भी तुहानूं पता ही है, ठीक है ना। He was a nephew and son-in-law of जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। हुण जलालुद्दीन खिलजी नूं अलाउद्दीन खिलजी ने मारता। और देखो यार मैं तुहानूं फिर बारी बारी दस रहा, ठीक है, कि ये जिहड़ा हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव है कि इहदियां पॉलिसीज की सी। देखो एक चीज मैं तुहानूं दस दिंदा, जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी सी ये बहुत ही ज्यादा, अगर मैं देखा कि ऑर्थोडॉक्सी किस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो, ठीक है। अगर मैं पहला की गल करा कि रजिया सुल्तान सी, शी वाज सेकुलर, ठीक है, बट ये जिहड़ा बंदा सी ही वाज नॉट अ सेकुलर पर्सन, ही वाज नॉट अ सेकुलर पर्सनैलिटी। और इस बंदे ने बहुत ज्यादा एंटी जिहड़े हैगे है तुहाडे हिंदुइज्म वो चीज़ां कीतियां, क्लीयर। और तुहाडी वो हिस्टरी का पार्ट है, वो तुसीं हिस्टरी दे विच कवर करना, ठीक है। आपां इत्थे पंजाब दे विच इसनूं कवर नहीं करांगे, ठीक। हुण अगेन ये जिहड़ा बंदा है, इस तो बाद असी गल करते हैं कि खिलजी डायनेस्टी दे विच पंजाब दे उत्ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। और एक इसदा हुण एक चीज होर दस दिंदा, मलिक काफूर, मलिक काफूर ये तो तुहानूं मूवी च भी पता ही है ना। मलिक काफूर एदा सब तो मेन बंदा सी और यही मलिक काफूर है जिसने ये जिहड़ा अलाउद्दीन खिलजी है इहनूं एस्टैबलिश करन दे विच इहदी हेल्प कीती सी। पैन इंडिया लैवल दे उत्ते खिलजी असीं अगर गल करते हैं, ठीक है, खिलजी दा एरिया बहुत ही वड्डा सी, सदर्न इंडिया तक ये सारा खिलजीज दा एरिया फैलिया हुआ सी, ठीक है। और ये जिहड़ा मलिक काफूर है इस बंदे ने खिलजी अलाउद्दीन खिलजी नूं एस्टैबलिश करन दे विच हेल्प कीती है। हुण अगेन और जिहड़े मंगोल्स दे अटैक है वो मंगोल्स दे अटैक जिहड़े है रोके किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुण की है जी, उस तो बाद मरदा है ते अगेन डायनेस्टी जिहड़ी चलदी है वीक डायनेस्टी होने करके अगे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और इस तो बाद अगर असीं गल करदे हैं अगे आ जाती है तुहाडी तुगलक डायनेस्टी। हुण जिहड़ी ये तुगलक डायनेस्टी है, देखो इत्थे ये जिहड़ी डायनेस्टी असीं गल करांगे ना, इस तो बाद कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो असीं देखांगे की है। हुण जिहड़ी ये तुगलक डायनेस्टी है इट वाज फाउंडेड बाय केड़ा जी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन, ठीक है, ये गयासुद्दीन जिहड़ा तुगलक है 1320 एस्टैबलिश करदा है ये तुगलक डायनेस्टी। और हुण अगर ये तुगलक डायनेस्टी की गल करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जिहड़ा है, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन ते फिरोज शाह ये फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक दी पॉलिसीज जिहड़ियां हैगियां असीं हिस्टरी दे विच देखदे हैं कि उन्हें एग्रीकल्चर वास्ते की कीता। और कहंदे ने जिहड़ा साडा हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव है कि मोहम्मद बिन तुगलक जिहड़ा है, ठीक है, एक इहो जी पर्सनैलिटी है जिसने कई बलंडर्स भी किए हैं और जिसने कई बेनीफिशियल जिहड़ियां चीज़ां है तुहाडी इंडिया वास्ते असीं कहंदे ने दिल्ली सल्तनत दे विच वाटरशेड जिहड़ा मूवमेंट है चेंजिस लैके आंदा वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कीता, ठीक। हुण अगर मैं देखा, मैं सिर्फ और सिर्फ इत्थे दो लिख दिया, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक,
ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान जिहड़ा है, ठीक है, वो तुहाडा फिरोज शाह तुगलक के नाम से बनया हुआ है। ठीक, आपने इस तो कुछ नहीं लेना, साडी पंजाब की हिस्टरी नाल जिहड़ा असीं अगर इहदा लिंक देखते हैं तो हुण ये जिहड़ा फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक इहने बंदे ने की कीता है, सब तो पहला तो ही फाउंडेड, इन्हें एक नवा शहर वसाया जिन्हों असीं कह दिंदे जी फिरोजपुर। ठीक है, ये फिरोजपुर जिहड़ा है, ये फिरोजपुर जिहड़ी सिटी है, यह किहदे नाम ते है जी, ए फिरोज शाह तुगलक के नाम ते। ठीक है, तो इन्हें फिरोजपुर बनाया, ए इंपॉर्टेंट बन जाता। और दूसरा अगर गल करते हैं, जिहड़ा ये फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक इन्हें कैनल सिस्टम क्रिएट किया पंजाब दे विच। ठीक है, क्रिएटेड कैनल सिस्टम फ्रॉम सतलुज। जिहड़ी सतलुज है दरिया साडा, ठीक है, उथों कैनल्स बनाइया किने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर मैं गल करदा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो सानू तुगलक डायनेस्टी का हिस्टरी दे विच तुसीं पढ़ोगे तो उत्थों पूछा जा सकता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वास्ते, या अगर पंजाब स्पेसिफिक की गल कर दिए तो फिरोजपुर शहर वास्ते पूछा जा सकता है। ठीक है, फिरोजपुर बारे पूछा जा सकता है, या कैनल सिस्टम जिहड़ा है ये बारे पूछा जा सकता है। क्लीयर, तो ये साडा है तुगलक जो डायनेस्टी ने किया। हुण की हुंदा है, जदों तुगलक डायनेस्टी है, हुण जिहड़ा ये फिरोज शाह तुगलक है ना, इस तो बाद अगेन देखो यार, कोई भी डायनेस्टी खत्म किवें हुंदी है, किसी भी राजे का रूल या किसी भी डायनेस्टी का रूल खत्म कदों होंदा है, जदों उसदे जिहड़े किंग है, सुल्तान है, लास्ट जिहड़ा असीं कह दिंदे आ वो वीक हुंदा है, ਉਹਦੀਆਂ पॉलिसीज बुरियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, वीक ਹੁੰਦੀਆਂ ने, या कोई बाहरी अटैक ਹੁੰਦਾ है। ठीक है ना, उस दौरान वो खत्म ਹੁੰਦੇ ने। ते हुण की ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਹੜੀ ये तुगलक डायनेस्टी भी है, ये भी ये एंड किवें ਹੁੰਦਾ है, इस दा एंड की होया, ड्यू टू वीक जिहड़ा है सुल्तान एंड अटैक्स बाय तैमूर। ठीक है, तैमूर ओही परसनैलिटी है जिसदा अगे जाके जेड़े साडे बाबर है जिहड़ा, ठीक है, मुगल्स जिहड़े है, बाबर जिहड़ा है वो तैमूर दा ही अगे उसे दी ही लाइन दे विच डिसेंडेंट जिन्हों असीं बोलदे ने बाबर, जिहड़ा मुगल डायनेस्टी है। ठीक है ना, तो ये जिहड़ा तैमूर है ये अटैक करदा और जिहड़ी तुहाडी ये तुगलक डायनेस्टी है इहदा एंड हो जांदा है। हुण ये जिहड़ा तैमूर है अगे इत्थे ये डायनेस्टी एंड हो जाती है जी। इस तो बाद जिहड़ी डायनेस्टी आंदी है दैट इज सैयद्स। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी आ गई। क्लियर है जी। तैमूर जिहड़ा है ये तैमूर अटैक करदा और सैयद डायनेस्टी बनती है। हुण इहदा मतलब की होया कि तैमूर जिहड़ा सैयद सी नहीं, की हुंदा है, जिवें असीं देखिया सी मुहम्मद गौरी अपना एक स्लेव छड्ड के गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिस दे नाल की बन गई स्लेव डायनेस्टी बन गई। ठीक, इसे तरह जिहड़ा सैयद डायनेस्टी है, ये जिहड़ा तैमूर है, ये तैमूर जिहड़ा है अपना एक आपां कह दिंदे कि मेन बंदा जिहड़ा है, नाम इसका जिहड़ा फाउंडर है दैट इज खिजर खान, KHIZRKHAN, खिजर खान। हुण ये जिहड़ा खिजर खान है 1414 AD, ये सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है। और ये है कौन है, ही वॉज अर्लियर, ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब अपॉइंटेड बाय तैमूर।
ही वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब अपॉइंटेड बाय तैमूर। ठीक है, तैमूर इनू गवर्नर ला के गया सी पंजाब दा। और मैं तुहानू पहले ही दस्सिया यार कि जिन्ने भी बाहरों अटैक होए ने वो सारे पंजाब के थ्रू ही होए ने, होर तो कोई रस्ता सीगा ही नहीं। ठीक है ना, और पंजाब के थ्रू होने करके मेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिहड़ा रहिंदा सी वो पंजाब दा रहिंदा सी। ठीक है, और अगर किसी की सल्तनत खत्म भी हुंदी सी तो वो भी पंजाब के थ्रू ही हुंदी सी। अगर किसी के उत्ते पंजाब दा उत्ते किसी का कब्जा दूजे का हो गया, दिल्ली दे असीं इसे लिए कहने ना कि दिल्ली दे जिहदा कब्जा हो गया ਉਹਦਾ पूरे पैन इंडिया लैवल के उत्ते कब्जा हो जाता सी। क्यों हो जाता सी? ਉਹਦਾ कारण ही ये सी कि मेन एरिया जिहड़ा अटैक का है वो यही है। ठीक है, और इसलिए NH1 जिहड़ा असीं कह दिंदे आ वो यही जगह है। तो की हो जाता है, वो अटैक नूं रोकना जिहड़ा दिल्ली च बैठा, जिहड़ा पंजाब च बैठा, उही वो अटैक नूं रोक सकता है। तो जे पंजाब च एंटर हो गए तो सारे किते फैल सकते हो, अगर जे पंजाब तो ही बाहर रोक लिया तो वो उत्थे रुक सकता है। तो मतलब की सी, जिहड़े भी बंदे पंजाब च लगदे सी, ठीक है, उन्हां दा इन्फ्लुएंस मेन रहिंदा सी। तो जिहड़ा खिजर खान है ये गवर्नर सी जिन्हों तैमूर ने लगाया सी पंजाब दे विच, और उस तो बाद इन्हें सैयद जिहड़ी डायनेस्टी है इनू बनाया। ठीक है, हुण ये जिहड़ा तैमूर है अगे अपना खिजर खान, ठीक, एक बार रब करते हैं फिर अगे आपां डिस्कस करते हैं। देखो यार मैं ना सोनू मैं फिर बार बार दसदा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी दस रहा ते नाल चार्ट बनवा रहे हैं। और जिहड़ी तुहाडे सारिਆਂ कोले बुकलेट है इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना, वो बुकलेट दे विच जे तुसी सारा डिटेल दे विच पढ़ना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ होया, और पढ़ियो जरूर। वो एक लिंक बन जाता है, स्टोरी थोड़े भी दिमाग जच जाती है। ठीक है, अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट है, जो सोनू पता होना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो वो असीं क्लास दे विच जरूर कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं कोई भी स्किप नहीं कर रहा। ठीक, हुण जिहड़ा यह खिजर खान है, ये खिजर खान इस तो बाद जिहड़ा अगे बंदा आंदा है दैट इज मुबारक शाह। मुबारक शाह, ठीक है, 1421। तो वह करीब करीब 7 साल राज करके गया तुहाडे दिल्ली की गद्दी ते। ठीक है, हुण यार जिहड़ा ये मुहम्मद शाह है, ये टाइम पे ना एक पर्सन है जसरत। ठीक है, एक ही है जी, ही वॉज द चीफ ऑफ खोखर्स। ठीक है, कबीला है, लोक है, चीफ। ठीक है, उन्होंने चीफ केड़ा है जसरत। ये जिहड़ा जसरत है ना, ये बंदे ने आ मुबारक शाह दा नक च दम लिया था, आप कह सकते हैं। की होया कि बार बार रिपीटेड अटैक्स, बार बार रिपीटेड अटैक्स। ठीक है, और ये जिहड़ा जसरत है मुबारक शाह के टाइम पे ये अटैक होंगे हैं। और जिहड़ा ये बंदा है ये जसरत जिहड़ा है ये ना ही डिफीटेड, इन्हें किनू अल्लाह दाद, ये अल्लाह दाद है, ये बंदा सी जिहड़ा जलंधर तो लैके लाहौर तक का एरिया जिहड़ा सामदा सी किहदे अंडर, मुबारक शाह दे अंडर। तो जिहड़ा गवर्नर सी किहदा, अल्लाह दाद की सी, गवर्नर ऑफ एरिया फ्रॉम असी कह सकते हैं जलंधर टू तुहाडा लाहौर। ये जिहड़ा जलंधर तो लैके लाहौर तक का एरिया सी इनू कौन संभाल रहा सी, ये अल्लाह दाद। और जिहड़ा जसरत है इन्हें आ अल्लाह दाद नू हरा के ये पूरे दे पूरे एरिया के उत्ते वो काबिज हो गया। ठीक है, तो इस दे नाल जिहड़ा मुबारक शाह है ये की हो गया जी, वीक हो जाता है। हुण जिहड़ा वीक हुंदा है, इस तो बाद कोई गल नहीं, वीक हो गया। तो अगला जिहड़ा है बंदा वो आंदा जी मुहम्मद शाह। अगली पर्सनैलिटी आंदी है मुहम्मद शाह। कोई गल नहीं, आ गया, कोई इवेंट नहीं है, छोटे मोटे होंदे रहंदे हैं। इस तो बाद अलाउद दिन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो पर्सनैलिटी है
जितों ये जिहड़ी डायनेस्टी है तुहाडी सैयद डायनेस्टी खत्म होके लोधी डायनेस्टी वाल चले जाते हैं। सैयद डायनेस्टी खत्म हो जाती है और लोधी डायनेस्टी आ जाती है। किवें आ जाती है? ये जिहड़ा अलाउद्दीन आलम शाह है ना, ये यार फैडअप हो गया। ये नहीं चाहता लड़ाई, इनू दिल्ली का हवा पानी सूट नहीं करता। तो ये बंदा की कहता है कि यार मैनू दिल्ली नहीं सूट करता, मैं ना बदाऊं जिहड़ा है यूपी दे विच जिहड़ा है बदाऊं, मैं उत्थे शिफ्ट कर रहा। ठीक है। और दिल्ली दे विच ये की गलती कर दिंदा है, दिल्ली का कंट्रोल एक गवर्नर जिहा दे दिंदा है। अज तक इस तो पहला तक दिल्ली की सीट के उत्तों कोई राजा कोई सुल्तान जिहड़ा उठ के नहीं गया। एक गया सी रजिया, वो मारी गई और दिल्ली के उत्ते किसी होर दा कब्जा हो गया। तो दिल्ली दे विच हमेशा ही सुल्तान की सीट सी, याद रखियो। और अज भी दिल्ली दे विच किंग दी ही सीट है। दिल्ली तो इधर उधर कोई नहीं जाता, ये सारा पुराना चलिया आ रहा है। ठीक है ना। तो दिल्ली तो जिहड़ा गया ओदा इंडिया ओदे हत्थां चों निकल गया, वो पहला भी सी, वो अज भी होना। तो है की है, ये बंदा जिहड़ा है अलाउद्दीन आलम शाह, ही शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू बदाऊं। दिल्ली तो बदाऊं चला जाता है और इसे करके जिहड़ा दिल्ली दे विच है ये की हो जाता है, एंड अपॉइंटेड गवर्नर। बस ये लिख लो यार, इन्ना तो मैं की लिखूंगा। ही अपॉइंटेड गवर्नर टू लुक आफ्टर दिल्ली अफेयर्स। ठीक। हुण बस गया तो दिल्ली के उत्ते जिसका कब्जा वो राजा बन गया। हुण ये बंदे ने जिन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया सी, वो बंदे ने जाके लोधी डायनेस्टी स्टार्ट करती है दिल्ली दे विच। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह बदाऊं दे विच शिफ्ट होंदा है, तो जिहड़ी सैयद डायनेस्टी है वो सैयद जिहड़ी डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है और दिल्ली के उत्ते काबिज हो जाता है लोधी। हुण लोधी डायनेस्टी है, देखो ये फाउंडर केड़ा सीगा जी? बहलोल खान लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है। ये कदों बनता जी? 1451 AD। अगेन ये बंदा जिहड़ा बहलोल खान लोधी सी, ये की सीगा जी? जिहड़ा सोडा सैयद डायनेस्टी दे विच पंजाब दा एरिए दा गवर्नर सी। पंजाब दे एरिए नूं संभालण वाला केड़ा सी जी? यह बहलोल लोधी। और क्योंकि ये पंजाब दे एरिए नूं संभालदा सी, अगेन जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां दस्सिआ खिजर खान सी, वो भी पंजाब दा एरिया संभाल रहा सी, सैयद डायनेस्टी बनाती। उस तो बाद बहलोल लोधी है, वो भी पंजाब दा एरिया संभालदा सी, तां उस दे करके की बन गया जी? तुहाडा लोधी डायनेस्टी जिहड़ी है उहने उहदी नींह रखती। ठीक। हुण जिहड़ा यह है, देखो यार लोधी डायनेस्टी ना एक इहो जिहा पीरीयड सी लोधी का कि जदों असीं कह सकते हैं कि पीसफुल चल रहा सी सारा कुछ। पीसफुल दिल्ली सल्तनत दे विच भी, पीसफुल पंजाब दे विच भी। बट अगेन स्किरमिशिस तो होंदे आ, लड़ाइयां तो होंदियां ने। ठीक है। और ये लड़ाई करके की हुंदा है, इन्हां दे विचों ही एक बंदा बाबर नूं इनवाइट कर लैंदा है। ठीक है। बाबर नूं इनवाइट कर लैंदा है और जदों बाबर आ गया तो तुहानूं पता है डायनेस्टी जिहड़ी दिल्ली सल्तनत जिहड़ी है खत्म होके बाबर तो बाद साडा स्टार्ट की हो जाता है? तुहाडी दसो बाबर किहड़ी डायनेस्टी दा सी? शुक्र है, बस 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 लग गया पता यार, मजाक कर रहा सी। ठीक है। हुण ये जिहड़ा बहलोल खान लोधी है, ठीक है, ये गवर्नर ऑफ पंजाब सीगा पहला। ठीक। हुण इस तो बाद अगला आ जाता है जी सिकंदर लोधी। ये जिहड़ा सिकंदर लोधी है, ये टाइम पे भी सारा कुछ सही चल रहा है। ठीक है। सारा कुछ सही चल रहा, कोई इशू नहीं, सारा बहुत वधिया। इस तो अगला जिहड़ा है इब्राहिम लोधी, वो इब्राहिम लोधी जिहड़ा बंदा सी, इब्राहिम
ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ ਇਹ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਸੀ, ਈਗੋਇਸਟਿਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 1520 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ, ठीक है, रेडेड पंजाब। बाबर ने भी एक बार अटैक नहीं किया इंडिया के उत्ते, बाबर की बहुत टाइम तो अक सी, ठीक है, बट वह दा नहीं लग रहा सी, ठीक। तो बाबर की बहुत बार उन्हें अटैक किए ने पंजाब ते इंडिया दे दिल्ली ते काबिज होने लई, ठीक है। तो 1520 दे विच आया, फेल हुंदा, फिर 1524 दे विच आंदा बाबर कैप्चर्ड लाहौर, ठीक है, लाहौर ते काबिज हो जाता। हुण अगेन 1526 कैप्चर्ड, अगेन मैं इत्थे ही लिख देना दिल्ली। आ 1526 वो है पानीपत की जिहड़ी लड़ाई की असीं गल करते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फर्स्ट बैटल कादी जी, पानीपत की। ये लड़ी जाती है किहदे विच, तुहाडा इब्राहिम लोधी ते बाबर, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किहदे विच लड़ी गई जी, बाबर दे विच, बाबर ते इब्राहिम लोधी। हुण ये बाबर नूं बुलाण वाला कौन सी, बाबर नूं इंडिया दे विच बुलाण वाला कौन सी, वो किहड़ा सी जी, इसे दा ही चाचा दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी, अगेन ये दौलत खान लोधी है कौन सी, ये वो परसनैलिटी सी, वो परसनैलिटी जिहदा पंजाब के उत्ते कंट्रोल सी, अगेन, ठीक है। पंजाब के उत्ते कंट्रोल सी, पंजाब की गवर्नरशिप पंजाब हैंडल कौन कर रहा सी, ये दौलत खान लोधी। और क्योंकि इब्राहिम लोधी एक बहुत ही ईगोइस्टिक परसनैलिटी सी, तो उन्हें इस बंदे की भी बेइज्जती की और ये बंदे ने अपना बदला लैण लई बाबर नूं इनवाइट किया। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुंदी है 1526 दे विच, और ये बैटल दे विच बाबर जित जांदा और दिल्ली दे विच लोधी डायनेस्टी जिहड़ी है, लास्ट जिहड़ी डायनेस्टी है खत्म हो जाती है। और इसे दे नाल मुगल डायनेस्टी जिहड़ा है, मुगल पीरियड ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है 1526, ठीक है। इस तो बाद दिल्ली सल्टनेट्स की जो असीं गल करते हैं तो जिहड़ियां ये असीं हले तक डायनेस्टीज कवर कीतियां ने, दे आर द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्टनेट्स, ठीक है। इस तो बाद इन्हां नूं छड्ड के फिर असी मुगल डायनेस्टी नूं दिल्ली सल्टनेट तो अलग करके गिणदे हैं, ठीक है ना। हुण असी गल करते हैं फिर जी अगे मुगल डायनेस्टी दी। समझ गए इत्थे तक सारिआं नूं पिक्चर क्लीयर होगी? हाँ, लुधियाना जिहड़ा है वो यार मैं जदों वो करवाऊंगा ना कई बार कोई लोधियाना, ठीक है, इट वाज लोधियाना, ठीक है। फ्रॉम दैट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लुधियाना। लुधियाना जिहड़ा है लोधियां ने एस्टैब्लिश किया सी लोधियाना, ठीक है, उस तो बन गया लुधियाना। क्लियर? कोई इशू नहीं है, मैं तुहानूं पहले दस रहा कि रुकू अब तुहाडा कुछ भी मिस नहीं होगा। इत्थे कोई चीज मिस होगी तो अगले च कवर हो जूगी, बट कुछ भी रहूगा नहीं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। 1 सेकंड यार, पानी पी ला मैं, किते फिर ना ब्रेक लाने पै जान पक्के ही है। हाँ जी, समझ आ गया? और केशव कोई भी डाउट है डोंट वरी, मैं पहले ही दस्या यार मैं क्लास तो बाद लूंगा, ठीक है ना। क्लास दे विच प्लीज टाइप कर सकते हो।
हाँ जी, हेल्थ बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है, जे तुसी लोग ना खराब करो। चलो यार हासी मजाक है, बहुत ज्यादा लंबा गैप पै गया अपना, हफ्ते का मैं लगता हफ्ते 10 दिन का गैप रह गया, कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ਹੁਣ देखो यार, मुगल डायनेस्टी अपने आप च बहुत वड्डी है, ठीक है, अपने आप च एक बहुत ज्यादा फैलिया हुआ असीं कह दिंदे हैं कि देखते हैं 1526 च काबिज हो जाता है, तो 1526 तो बाद सारे इवेंट्स अगर असीं देखते हैं, ठीक है। हुण ये जिहड़ी डायनेस्टी है ना, ਇਹਦਾ पंजाब नाल लिंकेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों? ਇਹ डायनेस्टी नूं काबिज करने वाला कौन सीगा बंदा? बाबर। Babur was the very first personality of this Mughal empire and he was a descendant of that Timur, ठीक, तिमूर जिहदी असीं गल कीती है, जिस तो बाद जिहदे अटैक तो बाद सैयद डायनेस्टी जिहड़ी है वो एस्टैबलिश हुई सी, खिजर खान, ठीक है ना, तो ओहदा डिसेंडेंट है ये किहड़ा? बाबर। हुण जदों बाबर आंदा है, ठीक है, अगेन मैं तुहानूं फिर दस रहा कि जो इंपॉर्टेंट है असीं ओहदी गल कर रहे हैं। ये जिहड़ा बाबर है ना 1526 दे विच आंदा है, और इसे टाइम गुरु नानक देव जी, ठीक है। अच्छा यार गल सुनो, एक ना मैं क्लीयर करना चाहना अज, ठीक है, हर एक टीचर नूं डर भी हुंदा और हर एक टीचर चाहता हुंदा कि बी अ टीचर, ठीक, मैं धर्म तो कुछ नहीं लेना, मैं धर्म को बिल्कुल साइड पे मन के चलूंगा। गुरु नानक देव, ठीक है, ही इज अ फिलोसफर फॉर मी। धर्म मेरा अलग चीज़ है, बट क्लास दे विच मैं इन्हों एक एज अ परसनैलिटी लैके चलूंगा, ठीक है, एज अ फिलोसफर लैके चलूंगा, ठीक। जरूरी नहीं है मैं हर जगह ते जी लावा या गुरु लावा किसी के भी मूहरे, ठीक है। आई वुड ट्राई, बट पॉसिबिलिटी कुछ भी है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर एज अ परसनैलिटी देख के पढ़ा रहा है, उन्होंने की किया की नहीं किया, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो जाता है स्टूडेंट्स कई तरह के स्टूडेंट्स होंगे साडे कोले, ठीक है ना। रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो है उन्होंने साइडलाइन करके इस क्लास में असीं डिस्कस करांगे, समझ गए ना, क्योंकि अगे गुरुशिप के बारे भी असीं गल करनी है, पंजाब के बारे गल करनी है, तो कुछ भी कोई भी चीज़ आती है जिहड़ी तुहानूं लगदी है कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट हो सकता ना होवे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो सो हैव सम पेशेंस, जे कुछ मैं बोलता भी है तो उन्होंने एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, रिवोल्ट वाला काम ना होवे, ठीक है जी। ओके, गुरु नानक देव जी है, हुण ये जिहड़े गुरु नानक देव जी है ये 1526 ईस्वी दे विच कौन आ जाता? बाबर आ जाता। और क्वेश्चन आता है यूपीएससी दे विच भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कंटेंपरेरी ऑफ गुरु नानक देव जी बाबर, ठीक है, बाबर दे टाइम पे सिखिज्म दी नींव जिहड़ी है वो रखी जाती है, ठीक है। तो ठीक है, गुरु नानक देव जी फर्स्ट सिख गुरु, ये जिहड़ी सिखिज्म दी नींव है ये रखी जाती है गुरु नानक देव जी के टाइम, अपने मुगल डायनेस्टी के बाबर के टाइम पे, ठीक है। और हुण एक क्वेश्चन होर बन जाता यार इसे दे विचों ही, जब असीं गुरु नानक देव गुरुआं वास्ते कवर करांगे ना उदों मैं अलग करवा दूंगा, बट गुरु नानक देव जी फर्स्ट सिख गुरु है, उन्हां दा कंटैंपरेरी एक तां जिहड़ा साडा बाबर है, ठीक है, और दूसरा जिहड़ा कंटैंपरेरी है वो किहड़ा जी? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ये भी बंदा आया सी विच, ठीक। हुण देखते हैं, चलो हुण
ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ डिसेंडेंट मुगल डायनेस्टी की मैं गल कर रहा, ठीक है ना, तो दूजा बंदा आंदा हुमायूं। ये की है जी, ये बाबर का मुंडा, ठीक, और ये 1530 दे विच इहनूं गद्दी नसीब हुंदी है। 1530 दे विच इहनूं गद्दी नसीब हुंदी है। बट अगेन ये जिहड़ा बंदा सी ना, ये थोड़ा जिहा असीं कह सकते हैं कि एक वीक परसनैलिटी सी। ठीक है, अगर मैं गल करा सुल्तान पॉइंट ऑफ व्यू तो ही वाज अ वीक पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू। ठीक है, तो हुण की हुंदा है, जिहड़ा हुमायूं है ना, ये गद्दी ते आ गया। बट इन 1540 एक पर्सन है शेर शाह, कैप्चर्ड द थ्रोन। गद्दी हुमायूं तो कौन खिंच लेंदा? शेर शाह सूरी। ठीक है, ये बंदा आ जाता। और ये बंदे ने बहुत काम किए हैं, बड़ा लिबरल बंदा सी। लिबरल इन द सेंस इन्हें डेवलपमेंटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दे विच बहुत सुधार किए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दे विच बहुत सुधार किए। ठीक है, ये शेर शाह सूरी ने। बट अगेन ये बहुता टाइम टिकया नहीं। ठीक है, अगेन हुण जिहड़ा ये शेर शाह सूरी है, तो अगेन हुमायूं कैप्चर्ड, हुमायूं जिहड़ा है जित गया दोबारा लड़ाई दे विच। और ये बंदे ने बैरम खान, हुमायूं ने दोबारा गद्दी ते कब्जा करके बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ सरहिंद। हुण याद रखियो, चाहे असी बिच डिस्कस किया चाहे नहीं किया, ठीक है, बट सरहंद पुराने टाइम तो एस्टैबलिश हो चुकिया सी। ठीक है, बठिंडा ते सरहंद असी देखते आ रहे हैं, और सरहंद दे विच किला भी बन चुका है, सारा कुछ बन चुका है। हाँ, मैं जो तुहानूं बलबन करवाया सी ना, बलबन दे विच एक पॉइंट मैं लिखना भुल गया, जिथे मैं लिखा सी कि उहदा ब्रदर जिहड़ा है शेर खान, ओ कजन, उन्होंने अपॉइंट किया। तो एट द सेम टाइम जिहड़ा बलबन सी ना, उन्हें सरहंद दे विच किला बनवाया सी। ठीक है, वो किला बनवाने तो बाद उसने जिहड़ा अपना कजन है उन्होंने उत्थे दा गवर्नर बनाया सी। तो मतलब जिहड़ा वो किला है सरहंद दे विच, वो बलबन दे टाइम ते बन गया सी। ठीक, तो उस तो बाद जिहड़ा बैरम खान है, बैरम खान, ये बैरम खान जिहड़ा है इहनूं गवर्नर बनाया गया सरहंद दा। ठीक, हुण आ जिहड़ा हुमायूं है, ये किहनूं मिलदा जी? गुरु अंगद देव जी नूं। यार चलो, ये गुरु अंगद देव जी नूं कौन मिलता जी? हुमायूं मिलन जांदा। कदों? जदों उन्होंने शेर शाह सूरी हरा दिंदा ना, तो उस टाइम के उत्ते ये बंदा गुरु अंगद देव जी नूं मिलता है। ठीक, कदों मिलता है, कित्थे मिलता है? जो गुरु अंगद देव जी कवर करवाऊंगा उस दे विच गल करांगे। ठीक है ना, तो एक बार समझ लो कि हुमायूं ते गुरु अंगद देव जी की अगर मैं गल करदा, तो इन्हां दा कंटैंपरेरी कौन हो गया? एक तो हुमायूं हो गया, एक दूजा किहड़ा हो गया आ शेर शाह सूरी। ये दोने बंदे गुरु अंगद देव जी दे कंटैंपरेरी से। क्लियर? ठीक है, हुण अगे चलते हैं जी। हुमायूं जिहड़ा है आ गया, इस तो बाद इहदा अगला जिहड़ा मुंडा है, सब तो फेमस परसनैलिटी ऑफ मुगल्स, आई वुड नॉट से फेमस, फेमस तो औरंगजेब भी है, बट ये वो बंदा है जिन्हें पैन इंडिया लैवल के उत्ते जाके तुहाडी जिहड़ी मुगल डायनेस्टी है, मुगल सल्तनत है, उन्होंने कवर करता। ठीक है, मुगल सल्तनत नूं पैन इंडिया लैवल तक पहुंचाने वाला बंदा सी तुहाडा अकबर। ठीक है, बड़ा ही सैकुलर, बड़ा ही लिबरल। ठीक, ये बंदे ने जो भी पहला जजिया सी, ठीक है, जो भी कुछ भी टैक्स सीगे एंटी हिंदू टैक्स सी, वो खत्म करते, एंटी रिलीजियस टैक्सेस जिन्ने भी जजिया एंड ऑल खत्म करते। हर एक परसनैलिटी नूं, कोई भी किसी भी धर्म के रिलेटेड है उसकी रिस्पैक्ट करता सी। और यही अकबर है जिहड़ा के
गुरुआं नूं मिलदा है अगे जाके, और जेड़ा अमृतसर दी जेड़ी जगह है, अमृतसर दी जगह, ठीक है, वो ऑफर करता है। ठीक, इसे अकबर करके ही एदी ही दिती हुई जगह दे उत्ते, ठीक है, जेड़ा असी अमृतसर दा कह दिंदे सरोवर कह जेड़ा है, ठीक है ना, वो बनाया जाता। देखते हैं हुण जेड़ा ये अकबर है, सब तो पहला तो ये जेड़ा अकबर है, ਇਹਦੇ टाइम ते जेड़े सिख गुरु सीगे वो केड़े केड़े सी, ये जरूरी है। अमरदास जी, ठीक है, फिर आ गए जी रामदास, और इस तो बाद आ जाते जी अर्जन देव। ये तीन जेड़े गुरु होए ने, ये किहदे कंटैंपरेरी है जी, तुहाडे अकबर दे। ठीक, हुण जेड़ा एक अकबर दा होर तुहानूं दसदा, अकबर ये गुरु अमरदास जी नूं मिलन जांदा है। ठीक है, इत्थे मैं लिख देना विजिटेड गुरु अमरदास जी एट गोइंदवाल। गुरु अमरदास जी नूं गोइंदवाल दे विच मिलन जांदे आ, ते इत्थे की हुंदा है, जदों अकबर इन्हां नाल मीटिंग करन जांदा है तां ओही अर्जन देव जी ने एक गुरु अपना अमरदास जी ने की कहता सी पंगत, ठीक है, कि कोई भी बंदा जेड़ा भी मिलन आ रहा गुरु नूं, वो पहला अपना प्रशादा पानी भी छकूगा, है ना, प्रशादा पानी छकूगा, लंगर च बैठूगा, सारा नाल रोटी खाऊगा। तां जेड़ा ये अकबर है, ये गुरु अमरदास जी नूं मिलन जांदा है गोइंदवाल दे विच। ठीक, और मैं सुनना एक चलो हाले नहीं दसदा, फिर सस्पेंस खत्म हो जाऊगा, जदों मैं अगे करवाऊंगा उदों दसूंगा। हुण अमरदास जी नूं मिलन जांदा है गोइंदवाल, और वधिया लग्या, बहुत वधिया लग्या, बिकॉज ही वॉज अ सैकुलर परसनैलिटी। तो वह की ऑफर करता गुरु अमरदास जी नूं कि मैं चाहना कि लंगर दे विच कॉन्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, तो वो वास्ते वो जमीन ऑफर करता है, क्लीयर, जमीन ऑफर करता है कि उतों का जेड़ा भी रेंट आता वो तुहानूं मिलूगा, तो जमीन के उत्ते लंगर हाल जेड़ा है वो बनाया जाए। बट जेड़े गुरु अमरदास जी है, ये उसका वो प्रपोजल जेड़ा है रद्द कर देंगे हैं। ठीक है, कि ये की कहते हैं कि सानू जमीन नहीं चाहिए, सानू सिर्फ और सिर्फ वो पैसा, वो जमीन चाहिए है जेड़े लोग अपनी मेहनत नाल जेड़ी कमाई हो। ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। गुरु अमरदास जी नूं मिलदा जाके गोविंदवाल दे विच, और अगेन यही जेड़ा है अकबर, क्योंकि ये मन बना बैठा है कि मैं लंगर दे विच सेवा तो करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। इन्हें जमीन ऑफर की, अमरदास जी ने मना करता, तो कोई गल नहीं है। ठीक है, उन्हां दी सपुत्री जिहड़ी है, ठीक, उन्हां दी सपुत्री, ते उत्थे असीं गल करांगे, अगे देखते हैं, उन्हां नूं जमीन गिफ्ट कर दिंदा। ठीक है, उन्हां नूं जमीन गिफ्ट कर दिंदा। अगे जाके तुहानूं असीं देखांगे कि अमृतसर दा जिहड़ा पौंड है, ठीक है, उस जमीन दे उत्ते बनदा है। क्लीयर, तो चलो ये अमरदास जी नूं मिलदा गोविंदवाल दे विच जाके, और ही वॉज अ सैकुलर परसन, मैं तुहानूं पहले ही दसता है। तो हुण हुंदा की है, अगे चलते हैं, अकबर तो बाद हुण अगे आ गया जी है जहांगीर। हुण देखो एक चीज तुसीं अगर देख रहे हो, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, इस लेवल तक हाले तक कोई भी सिख गुरुआं दे नाल मुगलों की कोई लड़ाई नहीं है, कोई मारकाट नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का इशू नहीं है। ठीक, रीजन भी कि जेड़ा बाबर है बहुत थोड़ा टाइम रहा, हुमायूं है, हुमायूं अगेन मिलिया गुरुआं नूं जाके, ठीक है, उन्हां दी हेल्प मंगी, उन्हां दा आशीर्वाद लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी जेड़ा है थ्रोन ते बैठ गया सी। अकबर है वो वैसे ही लिबरल सी। हुण जेड़ा जहांगीर है, इस बंदे तो शुरू हो जाता है सिखां ते मुगलों का आपसी टकराव। ठीक है, क्योंकि ये बंदा लिबरल नहीं सी, सैकुलर नहीं सी। ठीक है, इस तो स्टार्ट होगी जी लड़ाई। ठीक है, हुण देखो अगे कर देखते हैं, पहला तो लिख लो जी, रिलेशंस बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स डिटीरियोरेटेड।
रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, हुण जो रिलेशन खराब होने शुरू होंगे है, इस तो बाद की हुंदा है, ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ गुरु। ठीक है, ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ गुरु केड़े सी जी, आ थर्ड सी, फोर्थ सी, तो आ जेड़े अर्जन देव जी है। ठीक है, ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ गुरु कादे लई करदे जी, फॉर ब्लैसिंग। लिखो यार, मैं लिखवाना। ठीक है, अगर मैं ना फिर वही सेम चीज़ा बोर्ड पर लिखदा उहदे नाल अपनी स्पीड भी घटदी है और मेरा जो फ्लो है ना वो टुटदा है। ठीक है, लिखो एक बार प्लीज। ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव जी फॉर ब्लेसिंग हिज रेबेलियस सन खुसराव एट गोइंदवाल। ओदा जेड़ा मुंडा सी जहांगीर दा खुसराव, वो गोइंदवाल जाता है अर्जन देव जी की ब्लैसिंग लैने। ठीक है, अर्जन देव जी उन्होंने ब्लैस करते हैं। ठीक है, इन्ने ची जहांगीर की है जी गुस्से हो गया और उन्हें की करता जी, एग्जीक्यूट। ठीक, सिख गुरु नूं। अगे देखो, इसे दे विच है जी हुण सिक्स्थ गुरु। अगे लिखो, इस दे विच सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद सिंह जी, सिक्स्थ गुरु हरगोबिंद सिंह जी अक्वायर्ड आर्म्ड फोर्सिस। मीरी पीरी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, ठीक है, वो शुरू हो जाता तुहाडे सिक्स्थ गुरु तो। बट अगेन सिक्स्थ गुरु जिहड़े हैगे ने वो असीं कवर करने हैं लेटर ऑन। ठीक है ना, ये लिखो, सिक्स्थ गुरु अक्वायर्ड आर्म्ड फोर्सिस एंड he began to create an area of its own। वो अपना एरिया क्रिएट करना शुरू करता उन्होंने इन सब हिमालयन रीजन्स, सब हिमालयन रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਫਥ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ठीक है, कि हुण सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं है कि असी सैल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मीरी पीरी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो दिंदे हो। ते हुण वो की है कि ये छेवें गुरु पंजवें गुरु तक कोई भी असी कह सकते हैं कि प्रोटेक्टर नहीं सी, कोई भी उन्होंने नाल पर लोग नहीं सीगे घूमते। ठीक है, डिफेंड करने लिए। बट जिहड़े सिक्स्थ गुरु ऑनवर्ड है, सिक्स्थ है, सैवंथ है, इन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा जिहड़ी फोर्स जिहड़ी है वो चलती सी। ठीक है ना, and he was imprisoned। तो जहांगीर के टाइम पे केड़े केड़े, he was imprisoned by जहांगीर in ग्वालियर। यार खालसा कुछ होर चीज है। ठीक है ना, तो असी उवें नहीं कवांगे। खालस जिहड़ा है शुद्ध की गल हुंदी है। ठीक, वो शुद्धि की जिहड़ी गल है वो गल गुरु गोबिंद सिंह जी ने की आके। ठीक है ना, वो मैं तुहानूं बाद में दसूंगा। ये तुसी कह सकते हो सिखिज्म एज अ फोर्स जिहड़ा है, सिख जिहड़े गुरु ने सिखिज्म एज अ फोर्स सामने आउंदी है। ठीक, तो हुण यार ये जहांगीर जिहड़ा है ये की है जी, छेवें गुरु जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं ग्वालियर दे विच कैद कर लैंदा। ठीक, चलो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आगे चलते हैं। ये जेड़ा असी दिवाली ते हिंदू धर्म के लोग जिहड़े हैगे है ये तो मनाते हैं जी, क्योंकि राम जी वापिस आए सी, है ना, अयोध्या नगरी दे विच। अच्छा, ते हले हर पूछया नहीं सी मैं, सिख धर्म के लोग क्यों दिवाली मनाते हैं? सिख धर्म के जिहड़े लोग है वो क्यों दिवाली मनाते हैं?
अच्छा जी, वो बंदी छोड़ दिवस, ठीक है, समझ गए। उन्होंने लिंक इन्हां नाल ही है, ठीक है। ग्वालियर के किले च इन्हां नूं कैद किया जाता है और इन्हां दे नाल होर भी राजे सी, उन्होंने भी कैद किया जाता है। तो जो इन्हां नूं छड्डण दी बारी आई तो इन्होंने एक शर्त रखी कि जिहड़े नाल दे राजे भी ने उन्होंने भी छड्डिया जाए, ठीक। तो मैं जाऊँगा, नहीं मैं जाता नहीं। तो की हुंदा है, जिहड़े मुगल्स है वो इन्हां दे नाल नाल राजा नूं भी छड्डदे आ, इसलिए बंदी छोड़, ठीक है, बंदी छोड़, उन्हां दी बंदिश चों कढ़वा के आप भी ते अपने नाल होरां नूं भी कढ़वा के लिआए, इसे करके इहनूं बंदी छोड़ जिहड़ा है दिवस किया जाता है। चलो हुण की है, जहांगीर तो बाद आ जाता जी शाहजहां। ਹੁਣ यार ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ। ਬਟ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। अकबर तो बाद रिलीजियस पॉलिसीज की ਅਸੀਂ अगर गल करते हैं, जिन्ने भी मुगल्स आए हैं और एंड देखिया असी, ठीक है ना, अकबर तो औरंगजेब के टाइम तक खत्म ही होगी कहानी, ठीक। तो इस तो बाद जिन्ने भी डिसेंडेंट्स है इन्हां दे, पॉलिसी रिलीजियस पॉलिसी हमेशा ही हेटेड टुवर्ड्स सिखिज्म एंड हिंदुइज्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रो मुस्लिम सी, उस तो बाद बाकी सारा कुछ ही खत्म है। क्लीयर। हुण देखो शाहजहां आंदा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਿਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੀਰਤਪੁਰ ਟਾਊਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੀਰਤਪੁਰ ਟਾਊਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ ਐਂਡ ਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, हले गुरु नहीं कवर किते, उन्होंने स्टोरी दसूंगा, सारा कुछ दसूंगा, एक टैग लाइन दसूंगा, टाइम लाइन दसूंगा, वो सारा कुछ कवर हो जाना है कि क्यों उन्होंने इंप्रिजनमेंट हुई, ठीक है ना, क्यों उन्होंने कैद किया गया, बाद में देखते हैं। चलो, गुरु हरगोबिंद सिंह जी एस्टैबलिश्ड कीरतपुर टाउन, ठीक है। और ये जिहड़ा है हरगोबिंद सिंह जी की गल होगी। दूजा जिहड़ा शाहजहां है, ये शाहजहां लाहौर दे विच शालीमार बाग, लाहौर दे विच ये बंदा शालीमार बाग बनवांदा है, ठीक है। और इसका जन्म भी क्योंकि लाहौर दे विच होया सी। और अगर मुगल सल्तनत की गल करा ना, अच्छा मैं ना एक चीज दसनी, मैनूं लगदा मैं स्किप कर गया। मुगल डायनेस्टी दे विच आगरा, लाहौर ते दिल्ली, आ तीन जिहड़ियां है इन्हां दियां सीट्स सीगियां। मुगल डायनेस्टी दियां तीन सीट्स जिहड़ियां है, तीन जिहड़ियां असीं कह दिंदे कैपिटल्स जिहड़ियां है, आगरा, लाहौर ते दिल्ली है। कोई राजा लाहौर दे विच रहा, कोई दिल्ली दे विच रहा और कोई आगरा। पहला तो स्टार्टिंग तो सारे आगरे दे ही सी, ठीक है। असीं अकबर की भी गल करते हैं तो आगरा, आगरे का किला है, सारा कुछ है, ठीक है। शाहजहां, ठीक, जहांगीर एंड ऑल। उस तो बाद लाहौर है, शाहजहां का जिहड़ा जन्म हुंदा है वो लाहौर दे विच हुंदा है, ठीक है। शाहजहां का जन्म है लाहौर दे विच हुंदा। जिहड़े आ तीन ने ना, ये मुगल कैपिटल्स रही ने, मेनली मुगल जिहड़े है। और अगर असी आर्कीटैक्चर भी देखिए तो वह भी अगर असी देखते तो जो तीन जगह है ने, इत्थे सानू मेनली पर सारा कुछ मिलता है। आगरे दे विच तुहानू पता है, दिल्ली दे विच तो पता ही है, और लाहौर दे विच भी शालीमार बाग है, लाहौर का किला है, सारा कुछ है, ठीक। अगे चलते हैं। नैक्सट देखो जी, हुण आंदा जी औरंगजेब। शाहजहां तो बाद आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जिहड़ा है, ये परसनैलिटी, यह जी परसनैलिटी है मुगल डायनेस्टी दे विच, मुगल सल्तनत दे विच, जिस बंदे ने पूरा दा पूरा यदी जिन्नी भी रहिंदी खुंदी कसर सी इत्थे तक, ठीक है, वो इन्हें पूरी करती। इस बंदे ने जिन्ने गान बजाने वाले सी वो खत्म करता। अगर असी आर्कीटैक्ट की गल कर दिए तो इनू वो पसंद नहीं सी, इन्हें उहदा बेड़ा गर्क करता।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪॉलिसीज ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ देखो लड़ाई तो अगर ਅਸੀਂ देखिए जहांगीर तो ही शुरू हो गई है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 5th ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ठीक बंदी छोड़ दिवस है, वापिस आ गए गुरु। हुण जिहड़ा औरंगजेब है ये परसनैलिटी ने सीधी टक्कर सिखां नाल, और वो इन्ना टाइम रहा कि 6वें तो लैके 10वें गुरु तक जिहड़ा है औरंगजेब के टाइम ते रहे ने। और जिन्नियां लड़ाइयां ने, गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा पंथ की स्थापना है, लड़ाई है, साहिबजादियां का कतल है, वो सारा कुछ किहदे विच हुंदा जी, औरंगजेब के टाइम दे विच, क्योंकि इहदी रिलीजियस पॉलिसी सी एंटी सिखिज्म, ठीक। और अच्छा यार एक चीज तुहानूं होर देखो, अगर तुहानूं कुछ इत्थे पता लगदा होवे कि क्यों इस जगह तो आके 6वें गुरु तो आके क्यों सिखां ते मुगलों की लड़ाई वध गई। एक तो आ 5th जिहड़े गुरु है इन्हां दी एग्जीक्यूशन हुंदी है, इस करके गुस्सा आ गया, रोष है, लड़ाई का कारण बनने बनना। दूजा 6वें गुरु तो मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट शुरू हो जाता है। 6वें 7वें उन्हां दे नाल कि उन्हां दे फॉलोअर्स वधदे जांदे आ। हुण सिख सिर्फ धर्म नहीं रह गया, उन्होंने अपनी फोर्स खड़ी कर ली है। खालसा पंथ की गल नहीं कर रहा, सिखां दे खालसा पंथ वाले स्थापित नहीं होया, उन्होंने अपनी फोर्स खड़ी कर ली। हुण की हुंदा जी, जदों फोर्स खड़ी करदे हो ना ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਓ, ਮਿਡੀਵੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 2000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ठीक है, रखने लिए, स्ट्रोंग रखने लिए कि बाहरों कोई अटैक ना करे, पंजाब के उत्ते कब्जा बहुत जरूरी है, ठीक है। इस करके जेडी भी सिख फोर्स 6वें गुरु तो बाद बननी स्टार्ट होती है तो इन्हों का मेन मकसद हो जाता है कि इन्हों दबाया जाए, किसी भी तरह नाल दबाया जाए, ठीक। बहाना चाहिए बस, किसी को ब्लैसिंग देतियां तो एग्जीक्यूट कर दो, बस वो बहाना, ठीक। ये चीज़ है। हुण की हुंदा उन्होंने फॉलोअर्स बढ़ते गए, ठीक है ना, फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लुएंस बढ़ता गया तो अपने आप डर होना। तो औरंगजेब है, तो सब तो पहला तो जो औरंगजेब है ये आया किवें सीट ते, दारा सिखों। तुहानूं पता है शाहजहां तो बाद लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, ये भी हले तबीयत खराब ही होंगी है, बच्चों च जवाकों च लड़ाई होनी शुरू, ये मरिया नहीं है बट ये जिंदे जी ही लड़ाई कि मैं बैठना मैं बैठना है। तो जिहड़ा दारा सिखो है ये सब तो वड्डा सी, बट जिहड़ा औरंगजेब है ही डिफीटेड किनू जी, दारा सिखो। हुणे दारा सिखो है ये भी अगे अगेन ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸਿੱਖੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ 7th ਗੁਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7th ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਮਨ ਕਰਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ? क्योंकि ये जिहड़ा दारा सिखो है ये जदों हारदा औरंगजेब तो अगेन ये गुरु कोले उहदी ब्लैसिंग लैन चला जाता है, ठीक है। गुरु कोले उन्हां दी ब्लैसिंग लैन चला जाता है, और ऐसे करके जिहड़ा है औरंगजेब ही समन गुरु हर राय जी, ही समन गुरु हर राय जी फॉर ब्लैसिंग दारा सिखो।
ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਡਾਈਡ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਡਾਈਡ in the year of 6061 in the year of 6061 ठीक है ये 7th हो गए 6061 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 8th ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ 9th ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ इस टाइम तक आके औरंगजेब ने इन्नी घत मचा दी है कि औरंगजेब कह रहा है सारे फोर्सफुली या तो मुस्लिम बन जाओ या मार दिते जाओगे ठीक है कश्मीर दे विच भी यही मुद्दा छिड़ गया जी सारे किते ही मुद्दा छिड़दा कश्मीरी पंडित आंदे गुरु जी कोले और वो कहंदे ने कि साडे लई कुछ करो ठीक तो गुरु तेग बहादुर जी उत्थे उन्हां दा वो चाहते की है लोगों का मरिया होया जमीर जिहड़ा वो जगाना गुरु तेग बहादुर जी की कहंदे कि जे लोग ਭੜਕਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਭਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 10th ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ठीक है गोबिंद सिंह जी ये 10th गुरु है गुरु गोबिंद सिंह जी इन्होंने देखो शहादत हुई सिखां दे विच गुस्सा भरिया ठीक गुस्सा भरिया तो सिख नहीं कले सारी कौम दे विच क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी सारी कौम दे ही मन्निया जांदा है हिंदुइज्म क्यों पंडित उन्हां कोले आए ने हेल्प लैण लई तां हिंदुआं दे भी सी सिखां दे भी सी गुस्सा आया उसे गुस्से नूं यूज करके ठीक है उसे गुस्से नूं यूज करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की ठीक है खालसा पंथ की जो स्थापना की तो अगे सानू पता है 5 प्यारे बनाए गए जेड़ा कि पूरी दी पूरी सिख फौज है जेड़ी ठीक है उन्होंने कंट्रोल करनगे ठीक 5 प्यारे बनाए खालसा पंथ की स्थापना की और ये वो मूवमेंट सी जिथे असली जिहड़ी फोर्स असी कहने हैं जिथों वैरियर्स बने सिख ठीक है जिथे लड़ाके बने जिहड़े सिख ने वो बनते तुहाडे 10वें गुरु दे खालसा पंथ साजन तो बाद ठीक है हुण क्योंकि सिख जिहड़े है एक बहुत वड्डी फोर्स बन चुकी है अगर उसनूं ना रोकिया गया तां बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है गुरु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ठीक है गुरु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ठीक है और इन्फ्लुएंस नूं घटाना क्योंकि गुरु के इन्फ्लुएंस तो सारे आले दुआले के जिन्ने राजे भी ने वो भी डर रहे हैं तो गुरु के इन्फ्लुएंस नूं घटाया किवें जावे है ना जरूरी है अगर गुरु का इन्फ्लुएंस नहीं घटिया तो हौली हौली पहाड़ी राजियां दे उत्ते कब्जा हो जाऊगा और उन्हां ते कब्जा हो गया तो इन्फ्लुएंस होर वध जाना एरिया होर वध जाना तो उस तो बाद अगेन खतरा है मुगल सल्तनत नूं तो इस तो बाद ये जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी है इन्हां दे नाल पहलां तां जिहड़े लोकल राजे ने उन्हां दी लड़ाइयां शुरू हो जांदियां पर किवें ना किवें करके ये उन्हां नाल सांठ-गांठ कर लैंदे आ उन्हां नूं फिर ठंडा कर दिंदे आ कि कोई गल नहीं है बट अगेन खतरा है
और मुगल ते राजे इकट्ठे होके, ठीक है, बैटल ऑफ अमृतसर जी, बैटल ऑफ आनंदपुर साहब जी है, ठीक है, असं उदों देखते हैं। तो उत्थे की हुंदा अगेन वो बाद में मैं तुहानूं कहा सी जो गुरुशिप करांगे उदों डिस्कस करते हैं। तो उत्थे लड़ाई हुंदी है और गुरु जी नूं अपना वो जिहड़ा आनंदपुर साहब है जिन्हों एस्टैबलिश किने कीता सी, 9वें गुरु ने, ठीक है, 9वें गुरु ने एस्टैबलिश किया। और 10वें गुरु उन्होंने प्यो का घर सी, रहना सी, ठीक है, उत्थे ही सीगे ते उत्थों निकलना पिया। और निकलते 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 लड़ाइयां रस्ते च होईयां और सारियां वो लड़ाइयां जिहड़ियां असीं कवर करनी है, वो सारियां लड़ाइयां हुंदियां 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 गुरु जी बिल्कुल कल्ले रह गए है जदों वो नांदेड़ पहुंच जाते हैं, ठीक है। उत्थे अगेन अगे जाके उन्होंने बंदा बहादुर मिलता है तो उत्थे वो ज्योति जोत समाते हैं तो ज्योति जोत समा के वो अगे उन्होंने तो बाद गुरुशिप खत्म करके बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा है वो आंदा है। हुण ये जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी है, ठीक है, इन्हां दे टाइम तक की हो जाता है, ये जिहड़ा औरंगजेब है ये 1707 दे विच ये मर जाता है, ठीक है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम ते औरंगजेब है यह मर चुके हैं। और मतलब ये सारिया लड़ाइयां उहदे टाइम ते ही हुंदियां ने, ठीक है, पर की है एंड दे विच मर जाता। क्लीयर। तो इस तो बाद फिर अगे तुहानूं पता ही है अगे इस तो बाद बहादुर शाह आंदा है, फारूक सियार आंदा है, ठीक है, मुहम्मद शाह आंदा है। औरंगजेब तो बाद मैं इत्थे लिख दिंदा, ये आपां ने ज़्यादा इत्थे लोड़ नहीं है हुण सानूं इन्हां बारे डिस्कस करन दी, क्योंकि ये जिहड़े डिस्कशन होणगियां इन्हां दियां ये जदों असीं बंदा सिंह बहादुर की गल करांगे, ठीक है ना, ये उत्थे आऊगा। तो हले तक औरंगजेब असीं क्यों कवर करते हैं कि इहदे नाल साडा सिखिज्म जिहड़े 10 गुरु ने उन्हां दा टाइम पीरियड जिहड़ा वो खत्म हो जाता है ना। औरंगजेब तो बाद बहादुर शाह, फारूक सियार ते मुहम्मद शाह। ये ने ठीक। तो इत्थे तक जिहड़ा है रेलीवेंस है, रेलीवेंस अगे भी है इन्हां दी बंदा सिंह बहादुर दे नाल रेलीवेंस होनी है। तो वह असी जो असी बंदा बैटल्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर देखनिया ने, ठीक है, कि किहड़े लड़ाइयां किवें होईयां किवें नहीं, उत्थे असी गल करांगे। क्लीयर है जी, हाले तक जिन्ना कवर किया सारिआं नूं क्लीयर है। ओके, डू वन थिंग, आपां ना कितना टाइम होया, ब्रिटिश की भी गल करांगे बेटा। ब्रिटिश तो बहुत दूर ने हले, ठीक है, ब्रिटिश तो बहुत दूर ने, हल तो बहुत कुछ पिया है। हल तो बंदा सिंह बहादुर रस्ते च आऊगा, सिख टोटे मिसल्स आनगियां, रणजीत सिंह आऊगा मरूगा, उस तो बाद उहदे जवाक आएंगे, फिर जाके किते छोटे ब्रिटिशर्स आएंगे। ब्रिटिशर्स बहुत अगे है। चलो हुण आपां एक काम करते हैं, एक ना अगे मैं तुहाडे नाल ना थोड़ा जा स्टोरी टाइम मतलब एक चीज़ दस रहा, लिखांगे कल नूं, ठीक है, क्योंकि जे अज लिखन लगे पूरा नहीं होना, फिर ना वो इधर दे ना वो इधर दे, ठीक है। मैं गल करनी है सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट। क्यों क्यों गल करनी है, देखो हले असी देखिया, हले तो मैं तुहानूं ये दस्सिया कि दिल्ली दे विच किवें लोग आके काबिज होंदे हैं, ठीक है, किवें दिल्ली सल्तनत पहला देखो, पहला असीं शुरू तो देखिया ना सारा कुछ एंशियंट टाइम दे विच किवें आंदे आंदे मुहम्मद गौरी आ गया, मुहम्मद गौरी तो बाद किवें दिल्ली सल्तनत बन गई, दिल्ली सल्तनत खत्म होने तो बाद किवें तुहाडे मुगल्स आ गए, मुगल्स ने की कीता, मुगल्स दे नाल हुण की है एक चीज़ है, अगर असी गुरु नानक असी अगर गुरुशिप्स देखनिया ने ना, तो सब तो पहला सानू ना वो फिलोसफियां पता होनी चाहिए ने यार, कि गुरुशिप कित्थों आई। देखो गुरु अगर देखिए 1469 ईस्वी दे विच गुरु नानक देव जी का जन्म होंदा है ना, तो हुण एवें ही तो है नहीं कि कोई भी बंदा जन्म होया ते रब रब करन लग गया। इट्स नॉट पॉसिबल। अज अगर तुसी कोई भी
ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਥਾਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਫ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੂਫੀਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਫ ਤੋਂ, ਸੂਫ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਤ ਮੌਲਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਮਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 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 ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਐਵੇਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੂਫ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਦੇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਦੱਸੂ? ਉਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਇਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਤਾ। ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ प्योर लव एंड डिवोशन। सिर्फ और सिर्फ प्यार करना और डिवोशन दिखानी है बिना किसी चूं चां तो। ठीक है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, सिर्फ और सिर्फ बस एक प्योर प्यार। वो दुखी करे सोनू, वो सुख देवे। ठीक है, कोई वहम नहीं। बुल्ले शाह है, ठीक है ना, बुल्ले शाह भी की कहता है? बुल्ले शाह भी यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार, डिवोशन अपने गुरु ਨੂੰ। ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ठीक है। और वो राही केड़ा रास्ता है, मैडिटेशन का रास्ता। वो रास्ता केड़ा है, गाने बजाने का रास्ता। वो कहते संगीत करो, संगीत मतलब संगीत ये जी चीज़ है जिहड़ा तुहाडे दिमाग नूं खोलूगी, ये जिहड़ियां दुनियावी जिहड़े जंजाल है इन्हां चों कड्डूगी तो तुहाडा दिमाग खुलूगा, शांत होऊगा, शांत दिमाग अगे जाके रब नाल मिलूगा। तो जिहड़े सूफी ने वो कहते हैं मैडिटेशन करो, वो कहते हैं लव डिवोशन, वो गल करते हैं संगीत दी, ठीक है। वो गल करते हैं कित्थे, रब दे दरबार ते जान दी, ठीक है, रब दे दरबार ते जान दी। पिलग्रिमेज जिहड़ा हैगा उदासियां मतलब वख-वख जिहड़े धार्मिक स्थान ने उत्थे जान दी, ठीक है। और सूफी हमेशा की कहते हैं कि मौत नूं हमेशा ध्यान च रखो, ठीक है। बाबा फरीद की अगर असीं गल करते हैं तो बाबा फरीद की जिहड़ी सारी बाणी जिहड़ी है वो किहदे ते आधारित है, वो मौत की ही गल दस के बंदे नूं डरावा दे के रब वल लाउंदे कि तू कल नूं मर जाना, ठीक है, तू रब वल लग, तू अज मर जाना, तू रब वल लग, ठीक है ना। ये सारी जिहड़ी चीज़ है ये सूफीज़म जिहड़ा है इहदे आले दुआले घूम रहा है, क्लीयर। हुण जिहड़े सूफी की अगर असीं गल करते हैं, बहुत सारे सिलसिले है, बहुत सारे घराने हैं सूफीज़म के, बट उन्हां दे विच अगर असीं गल करते हैं मेनली चिश्ती ऑर्डर है, सोहरावर्दी ऑर्डर है, ठीक है ना, कादरी घराना है, ठीक, ये मेन ने, ठीक है। हुण अगर चिश्ती ऑर्डर की गल करते, देखो मुहम्मद गौरी आंदा, मुहम्मद गौरी आंदा तो मुहम्मद गौरी की करता है, अजमेर के उत्ते अटैक, और अजमेर इज द फर्स्ट प्लेस जिथे कि मुहम्मद जिहड़े मुस्लिम्स है उन्हों का कब्जा होंदा, अजमेर याद रखियो, ठीक है। क्यों पृथ्वीराज चौहान नूं हराया सी तो अजमेर के उत्ते काबिज होए सी। हुण इसे करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिहड़ी जिहड़ी साडी दरगाह है अजमेर शरीफ क्यों बनी, ये जिहड़ा चिश्ती ऑर्डर के जिहड़े संस्थापक सी ये उहदे नाल गौरी आंदा, गौरी की एंट्री दे नाल इन्हां दी एंट्री हुंदी है, अजमेर दे विच जाके एस्टैबलिश हुंदे है, और इसे करके एक बार एस्टैबलिश हो गए तो हौली 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 उन्हां दा पूरा की आंदा जी उत्थे लोकां दे विच फैलदा कि हाँ भाई वो बाबा है, वो संत है, वो सूफी है, वो गाने गाता है, सारा कुछ करता है, ठीक है ना, तो लोग अट्रैक्ट होंगे हैं। इस करके एवें ही सोहरावर्दी सीगे वो दिल्ली दे विच आके बैठ काबिज होंगे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो कल देखते हैं तो की अलग अलग जोड़े घराने है ये आते हैं और इंडिया दे विच काबिज होंगे हैं। कदों मुस्लिम धर्म की मुस्लिम दिल्ली सल्तनत जो थोड़ी एस्टैबलिश हो जाती है, और देखा जाए 10वीं 11वीं सदी है ना, 10वीं 11वीं सदी दे विच ही ये लोग आते हैं। हुण एवें ही भगती मूवमेंट है, हुण जिहड़ी भगती मूवमेंट है, भगती मूवमेंट की है साउथ इंडिया दे विच सदन इंडिया दे विच भगती मूवमेंट स्टार्ट होंदी है, ठीक है। और भगती मूवमेंट भी क्यों स्टार्ट होंदी है, जो देखा गया कि यार जिहड़े पंडित है या होर है इन्हां ने तां गा ही पाता है ना, तां की चाहिए जी हुण चेंजिस चाहिए है, ठीक है। तां पहला तां रब की है, रब का ही नहीं किसी को पता, जपी जाने हैं तो अलग अलग परसनैलिटीज आंदियां ने, रामानुज आंदा है, ठीक है, तो कई रामानंद रामानुज एंड ऑल, ठीक, शंकराचार्य ये आंदे हैं। और एक पहला तो है ना रब नूं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कोई तो कहता जी रब अद्वैत है, अद्वैत मतलब सिंगुलर, ठीक है, कि रब सिर्फ रब है, गॉड है, रब है, ਉਹਦੇ आले दुआले कुछ नहीं। पहला की सी, फिर एक होर आंदे आ, वो कहता जी रब ना डुअलिज्म है, डुअलिज्म मतलब दो, आत्मा ते परमात्मा, ठीक है, एक ही है, मतलब यह वखरियां। पहला वाला की कहता जी आत्मा परमात्मा सब कुछ एक ही है, कहता जिहड़ा धरती ते बनया हुआ है अद्वैतवाद की कहता जिन्ना कुछ बनया हुआ है धरती ते अद्वैत, द्वैत डबल लग गया नैगेटिव चला गया ना, भी नहीं डबल नहीं एक ही, कहता सारा कुछ रब ही है। फिर द्वैतवाद आता है, वो की कहता जी, कहता रब सारा कुछ नहीं है, रब वखरा है, आत्मा वखरी है, आसमान पे वखरा है, एक किवें हो सकता है, ठीक है। तो वो की कहता जी रब वखरा है, आत्मा वखरी है, ये डुअलिज्म का कॉन्सैप्ट होंदा है। तो हुण इसे दे अगे चलदे साउथ इंडिया तो बनारस तक पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि बनारस की सीगा शुरू तो ही हिंदू धर्म का गढ़ रहा है,
ठीक है। तो ये सारिया फिलोसफीज ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। बनारस क्योंकि यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ तुलसीदास कबीर, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ तुकाराम, अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ महाराष्ट्रन एरियाज ਦੀ, तुकाराम हो गया, तुलसीदास हो गए, कबीर होगी, मीराबाई होगी, ठीक है। ये सारे लोग ये जी नॉर्थ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ लहर आती है भगती मूवमेंट की, ये तो इन्फ्लुएंस होंगे। और जो ये तो इन्फ्लुएंस होंगे है तो नाल दी नाल ही बाबा नानक भी उन्होंने दिनों च सी, तो बाबा नानक भी इन्फ्लुएंस होंगे भगती मूवमेंट के। जिवें असीं गल करते मीराबाई है, मीराबाई का एरिया वो राजस्थान का जिहड़े लोग ने उत्थे मीराबाई फेमस है, क्यों? कृष्ण की भगत है। भगती मूवमेंट देखो, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा कृष्ण, ठीक है ना, ये सारा का सारा एक क्यों प्रचलित होए, सुनो, एक क्यों इन्ने फेमस हो गए? होर भी तो रब ने, है ना, पर अगर देखा जाए तो शिव, विष्णु, कृष्ण, राधा कृष्ण ये ज्यादा फेमस क्यों नहीं? क्योंकि जो भगती मूवमेंट्स चलियां ना, ये इन्हां दे सेंट्रिक चलियां। राम, ठीक है, ये इन्हां दे सेंट्रिक चलियां कि एक फॉलोअर, एक बंदा है, मैं राम नूं मनन लग गया, मेरे फॉलोअर्स बन गए, वो इधरली डायरैक्शन चल पे। एक मीराबाई है, वो कृष्ण ते राधा नूं मनन लग गई, ते वो कृष्ण ते राधा की डायरैक्शन चल पई, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ फॉलोअर्स लग गए, उधर वो वाले सारे एरिए के लोग ਉਹਨੂੰ मनन लग गए। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ मूवमेंट इत्थों ਐਵੇਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक देव जी वो इन्फ्लुएंस होंगे आ भगती मूवमेंट तो, ठीक है। तो उन्होंने पिछे लोग लग के उन्होंने एक नवा धर्म, नवी फिलोसफी अपनाई। सारे जिन्ने भी धर्मां दा चंगा चंगा चीज़ां सीगियां वो सारियां विच इनकलूड करती, है ना। तो उत्थों की बन गया जी सिखिज्म। तो ये भी एक भगती मूवमेंट का है। हुण की हुंदा है? गुरु नानक देव जी ने चलाता। देखो यार, जिन्ने भी गुरु है ना, गुरु क्यों बने? गुरु बने क्वालिटी सी, सैकुलर सी, ठीक है, पेशेंस सी, दूजे दे आइडियाज नूं एक्सेप्ट करन दी कैपेबिलिटी सी। क्लीयर? तो हुंदा की है, हुण गुरु तो भगती मूवमेंट दे इन्फ्लुएंस करके गुरु नानक देव जी पहले गुरु बन गए, उस तो बाद गुरुशिप स्टार्ट हो गई साडी, ठीक है, हो गई है। हुण 10वें गुरु आ गया जी। 10वें गुरु आए तो 10वें गुरु ने कहता जी अज तो बाद मैनू कोई बंदा लभदा नहीं हुण, ठीक है ना, कि जिन्हों मैं देख सका, बना सका, ठीक। तो हुण असीं की करते हैं कि जिन्ने भी आइडियाज है सारे गुरुओं ने मिला के, सारे गुरुओं के जिन्ने आइडियाज है आदि ग्रंथ प्लस जिहड़े 9वें गुरु है उन्होंने मिला के मैं की करदा जी एक ग्रंथ बनाने, ठीक है। अज तो बाद यही तुहाडा गुरु होना, ये बन गया। हुण वो गुरु दे विच जिहड़ा ओह तुहाडा लास्ट दे विच गुरु ग्रंथ साहब बनाए गए, 11वें गुरु नॉन लिविंग गुरु, वो 11वें गुरु दे विच सारे गुरुआं दी बाणी है। सारे गुरु मतलब 5 प्लस पहले जिहड़े हैगे आ आदि ग्रंथ वाले जिहड़े साडे गुरु ने, प्लस 9वें जिहड़े साडे गुरु ने। गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी नहीं है उहदे विच, ठीक है ना, वो बाद विच देखांगे। तो ग्रंथ साहब दे विच गुरुआं दी बाणी ऐड की गई, ग्रंथ साहब दे विच भगत बाणी ऐड की गई, भगत कबीर बाणी ग्रंथ साहब दे विच ऐड की गई। सूफी बाणी शेख फरीद की बाणी, भगत जिहड़ा है शेख फरीद, ठीक है, उन्हों की बाणी ग्रंथ साहब दे विच ऐड की गई, जिन्हों असीं भगत बाणी अलग कह दिंदे। गुरुआं की बाणी वखरी है, भगत बाणी वखरी है। तो कहने का मतलब क्या है, जिन्ने वधिया वधिया आइडिया सी, क्योंकि गुरु जिहड़ा है गुरुशिप चली थोड़ी भगत बाणी के इन्फ्लुएंस तो है, इस करके जिन्ने भी कंटैंपरेरी भगत सी या जिन्ने भी वधिया भगतां दी बाणी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड की गई। जिन्ने सूफीज़म ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ लगता है भी भाई हाँ आ सूफी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। देखो ਹੁਣ सूफी शेख फरीद गुरु नानक देव जी तो बहुत पहला हो चुके ਸੀਗੇ, ठीक है। शेख फरीद गुरु नानक देव जी तो समय तो बहुत पहला दे आ चुके, समझ गए ना। वो 1469 च आए ने, वो 11वीं 12वीं सदी दे विच ने। तो मतलब उन्हों का भी इन्फ्लुएंस तो करना है ना अगे जाके जनरेशन दे विच, उन्हों दी गल्लां दा इन्फ्लुएंस एरिया दे विच रहा, उही एरिया दे विच गुरु नानक देव जी रहिंदे ते उन्हां दे उत्ते इन्फ्लुएंस पैंदा, ठीक। तो भगत बाणी सूफी बाणी ये दोने बाणियां साडे गुरुआं नूं इन्फ्लुएंस करदियां ने, उन्हां दी थॉट उन्हां दे जिहड़े वो दस्सिया उन्हां ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इफेक्ट पाਉਂਦੀਆਂ ने। इसे करके इन्हां दोनों बाणियां नूं गुरु बाणी दे विच ऐड करके गुरु ग्रंथ साहब बनाया गया। क्लीयर है जी? भगत बाणी ते तुहाडी सूफी बाणी,
क्लीयर। हुण जिहड़ी सूफी ते भगत बाणी की गल लिखण की गल है वो असीं कल नूं लिखांगे क्योंकि अज ये टाइम है नहीं। क्लीयर है, समझ गए जी हाले तक जिन्ना आपां ने कीता डिस्कस? ओके चलो ਤਾਂ ठीक है यार, इस दे नाल ही मैनूं लगदा अज मैं बोर नहीं किया होना, मैं ट्राई तो बहुत की है। ठीक है, तो इसे दे नाल अज दा लैक्चर जिहड़ा है वाइंड अप करते हैं आपां। ठीक, और कल आपां इसे नूं ही फरदर आपां देखांगे। भगत बाणी ते पहला सूफीज़म दे विच देखांगे, दैन आफ्टर गुरु, उस तो बाद जिन्ना भी पंजाब दी हिस्टरी है उहदे बारे गल करांगे। ठीक है, चलो जी हुण चलो जी, धन्यवाद जी थोनू, थैंक्स है। हाँ जे पसंद आया लैक्चर, टीचर लिए तो इन्ना कि बहुत होंगे, जे थोनू समझ ही आ जाए बहुत वड्डी चीज़ है। हिया डोगरा जी, हिया डोंट वरी, मैं थोनू कह रहा हले तो मैं बहुत पत्ते नहीं खोले। ठीक है, कल पता लगना, टेंशन ना लो। हाँ जी अमन, हेलो, हाँ जी अमन, गुड इवनिंग सर। अमन थोड़ा जा ना अपना जो स्पीकर है उन्होंने दूर करो, थोड़ी आवाज़ बड़ी ना वो आ रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर मेरी ना जिहड़ा क्लास हुणे हुणे ज्वाइन की मैं ये, मैं ये पूछना सीगा कि जीके दा फर्स्ट लेक्चर है? नहीं बेटा फर्स्ट लेक्चर नहीं है ये, एक्चुअली ना मेरी सेहत खराब हो गई सी, इस करके पहला 2 या 3 या 4 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, वो सानू मिल जाना, जोग्राफी का पोर्शन है और एक अद्धा लेक्चर हिस्टरी का आया सी। ठीक है, वो तुसी सानू पोर्टल ते मिल जाना ते उस तो बाद असीं फर्दर स्टार्ट की अज मिडीवल हिस्टरी, तो एंशिएंट हिस्टरी प्लस जोग्राफी वो कवर हो गया सी। ठीक है, ठीक है सर, जो मैं उन्हें पोर्टल ते वो लेक्चर्स फाइंड कर लभूंगा ते उन्होंने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पोर्टल ਤੇ मिल जूगा। अगर नहीं भी कोई इशू आता है तो तुम मनप्रीत मैम ਨੂੰ कॉल कर सकते हो, जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, जिस ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਏ ਲੈਕਚਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ? बेटा बस नोट्स ही बनाने हैं, पीडीएफ यही है, मैं इस तो बिना कोई पीडीएफ नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो ईयर्स वगैरह याद करने की लोड़ नहीं होंगी। ठीक है, वो ईयर सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग वास्ते मैं तुहानू तां दसदा हुंदा कि एवें एवें चीज़ां चलदियां आ रही ने। ठीक है, हुण तुहानू पता तो लगे भी 1400-1500 दे विच जे गुरु नानक देव जी सी दा बाबर भी आया तो वो ईयर केड़ा होऊगा, कंटैंपरेरी क्यों कहा गया है। ठीक है ना, सिर्फ तां है, अदरवाइज हाँ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो असीं पीसीएस की गल करते हैं ना तो पीसीएस लिए ना थोड़ा जा ईयर जिहड़े हैगे ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किहड़ी डेट नूं लड़ी गई, वड्डा घल्लूघारा कदों सी, छोटा कदों सी, किहड़ी डेट नूं खालसा पंथ की स्थापना हुंदी है जी, ये चीज़ां इंपॉर्टेंट हो जांदियां ने। ठीक है, तो ये याद रख लियो। ठीक, सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस क्लास और कल दोबारा मिलते हैं इसे टाइम, अगे असी कंटिन्यू करांगे। ठीक है, थैंक यू।